वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप। आज के इस लेक्चर में हम एग्रीगेट के इम्पैक्ट वैल्यू कैसे प्राप्त करते हैं इसके बारे में आपको सिखाने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे हर लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप मेरे लेक्चर को देख पाएँ और कोई लेक्चर मेरा आपसे मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लीजिएगा एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट। ये बहुत बड़ा टेस्ट नहीं है, एक छोटा सा टेस्ट है, ठीक है। और अगर लेक्चर को आप ध्यान से सुनते हैं तो बहुत आसानी से आप इस टेस्ट को कर लेंगे। अगर आपको फ्रेशर है, नए हैं या फिर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए मेरा लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट। द एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट वैल्यू इज ए मेजर ऑफ रेसिस्टेंस टू सडन इम्पैक्ट। ठीक है, ये समझ गए। इसका इंडियन स्टैंडर्ड का कोड है, आप देख लीजिए। इंडियन स्टैंडर्ड 2386 पार्ट 4 और 1963, ये इसका आपका ये इंडियन स्टैंडर्ड का कोड है, ठीक है। और देखिएगा अब हमको देखते हैं, इसके बाद हमने आपके लिए नोट्स भी बना दिया, आप यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। अब देखते हैं कि हमको क्या क्या चाहिए, अप्रेंटिस रिक्वायर्ड है हमारा इस टेस्ट को करने के लिए, कौन कौन से अप्रेंटिस रिक्वायर्ड होते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला जो मेरा अप्रेंटिस एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्टर, देखिए मशीन होती है, ठीक है। इसके मशीन के बारे में टोटल जानकारी एक सेक्शन है मेरे पास, इसमें आपको हम पूरी जानकारी देंगे मशीन के बारे में। दूसरा मेरा होता है बैलेंस। तीसरा मेरा है सीव, छल्ली, ठीक है। छल्ली 3 हमको सीव की आवश्यकता होती है, 12.5 mm, 10 mm और 2.6 mm। सिलेंडर स्टील कप की हमको ज़रूरत होती है, जिसका इनर डायमीटर, याद रखिएगा इसको, इनर डायमीटर 102 mm का होता है। इसका ड्रिफ्ट गहराई जो कप की होती है 50 मिलीमीटर होती है। एक टेम्परिंग रड की हमको आवश्यकता होती है, जिसकी लेंथ 23 सेंटीमीटर होती है, उसके डायमीटर 1 सेंटीमीटर का होता है। हैमर जो मशीन में लगा होता है उसका वेट 14.5 kg से लेकर 15 kg होता है और हाइट ऑफ फॉल इज 380 mm और इसमें हमको 15 स्ट्रोक लगाने होते हैं, ठीक है। ये मशीन हो गई। आप ये बैलेंस देख लीजिए, बैलेंस में जो है बैलेंस हम करते हैं। सीव हो गई आपकी, 3 तरह की सीव हमारे पास है और सिंपल के लिए एग्रीगेट है मेरे पास, कोर्स एग्रीगेट। सबसे पहले क्या करते हैं हम, कोर्स एग्रीगेट का लेंगे 350 ग्राम का हम सिंपल लेते हैं, ठीक है। सिंपल कैसे प्राप्त करेंगे, सबसे पहले हम एग्रीगेट लेंगे और एग्रीगेट लेने के बाद उसको हम 12 mm के सीव में रखकर उसको शेक करेंगे और नीचे उसके 10 mm की सीव होगी, ठीक है। तो हम शेक करेंगे तो जो है उसके पार्टिकल्स जो है 10 mm पर आ जाएंगे। बहुत सारे पार्टिकल्स जो होंगे वो 10 mm पर आ जाएंगे। जो पार्टिकल्स मेरे 10 mm के सीप पर आएंगे, ठीक है, उनको फिर हम चेक कर लेंगे। उसी का हम जो है 350 ग्राम सैंपल लेंगे। लेने के बाद उस सैंपल को हम अवन में 100 से 110 डिग्री टेम्परेचर पर, सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम उसको 4 घंटा के लिए अवन में छोड़ देते हैं, ठीक है, रख देते हैं। 4 घंटे के बाद उसको निकालने के बाद हम उसका यूज़ करते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले मशीन के बारे में जान लीजिए। देखिएगा ये मेरे पास है, इसका सर्कुलर बेस नीचे होता है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 380 ± 5, ये आपका हो गया यहाँ से यहाँ 102 फाई। ये राउंड शेप में होता है, गोल होता है। गोल आपको बताया था इसके बारे में, कप के बारे में। ये चैम्फर इसका यही आके टकराता है, ये पोर्शन इससे एग्रीगेट पे, नीचे इसमें एग्रीगेट भरा हुआ है, इसी को हम छोड़ते हैं ताकि इससे ही टकराता है बार बार, जिससे एग्रीगेट पर इम्पैक्ट होता है। और देखिएगा ये जो आपका स्क्रू होता है, जहाँ से इसको लॉक करते हैं, इसको निकालने के बाद जो है जब इस टेस्ट को कर लेते हैं तो इसको स्क्रू को लगा के फिर इसको लॉक करते हैं, फिर इसको निकालने से निकाल देते हैं। देखिएगा इसका वेट 13.5 से लेकर 14 kg या 14.5 से लेकर 15 kg तक इसका होता है, ठीक है। ये हैंडल होता है जिसको हाथ से हम पकड़ते हैं। देखिए स्टेटेबल स्टॉप फॉर रिलीज के लिए हो गया, आपको लुकिंग पिन फॉर रिलीज मशीन, देखिए यह हो गया। तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे। आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी आपको मैंने बता दिया। तो क्या करते हैं फिर, जो मेरे पास यहाँ पर कप है, उस कप की साइज मैंने आपको बताई दी है अभी। देखिएगा ये 102 हो गया। तो इस कप में क्या करते हैं, 50 mm इसका जो गारा होता है, इसको कप में हम क्या करते हैं, जो मेरा अवन से जो एग्रीगेट को हम निकाल कर लाए थे 350 ग्राम, उसकी उसको इसमें भर देते हैं, ठीक है, भरते हैं। अब भरने के बाद ये हम देखते हैं बहुत ध्यान से कि जो है पहला लेयर भरेंगे, पहला एग्रीगेट भरेंगे, फिर टेम्परिंग करेंगे उसको अच्छे से, जो मेरे पास टेम्परिंग रड था उससे, फिर दोबारा उसी में भरेंगे, फिर टेम्पर करेंगे, फिर तीसरी मरतबा भर के उस पर टेम्परिंग अच्छे से करेंगे। हमको ये जानना होता है, देखना होता है कि कप में सही से एग्रीगेट के पार्टिकल्स बैठ जाएं
और बाद में उसको छड़ से जो है ऐसे राउंड कर करके जो ऊपर के पार्टिकल्स होंगे उनको हटा के एकदम बिल्कुल एक्यूरेट कर लेंगे, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, बाद साइड पर हमने देखा है कि यहाँ भी वेट किया जाता है, यानी कप में भरने के बाद इस कप को भी बैलेंस कर लिया जाता है। ठीक है, आप कर सकते हैं बैलेंस को, और उसी बैलेंस को आप नोट कर सकते हैं, या फिर 300 के 350 किलो लिए हैं इसमें जो है उसको आप नोट कर सकते हैं। दोनों ही में आप इसको नोट करके रख सकते हैं, यानी इसको भी आप यहाँ से वेट कर सकते हैं। वेट करने के बाद नोट कर लेंगे। ठीक है, इसमें भरने के बाद हम क्या करते हैं, दोनों हाथ से पकड़ के मशीन को हम ऊपर उठाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर उठाते हैं, फिर छोड़ते हैं, यहाँ लॉक लगा होता है। ठीक है, इस तरह ये एक बार जो हमने मशीन को उठाया छोड़ा, इसमें कम से कम 1 से 2 सेकंड का गैप रख के इसको करना चाहिए। इस तरह से हम 15 स्ट्रोक इस पर लगाते हैं। लगाने के बाद फिर इस बोल्ट को यहाँ से निकालते हैं। देखिए बोल्ट यहाँ पर एक रिमूवल होता है, इसमें हम इसको रख देते हैं, फिर यहाँ से दोनों तरफ से वो होता है लॉक करने वाला, लॉक कर देते हैं, फिर इसको अनलॉक करके बाहर निकालेंगे। निकालने के बाद इसका फिर हम क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। इस बैलेंस को क्या करते हैं हम, इस बैलेंस इसको यहाँ से निकालने के बाद हम जो है सीब नंबर, जो मेरा आखिरी सीब बची थी मेरा 2.36 mm की, उसमें सीब में रख देते हैं। ठीक है, रखने के बाद उसको शेक करते हैं। ठीक है, शेक करने के बाद तब उसको फिर बैलेंस करते हैं, यानी कि उसको तौल लेते हैं। यहाँ देख लीजिएगा टोटल वेट ऑफ सैंपल जो हमने लिया था, अब बाद में भी इसको हमने बताया था, आप वेट कर सकते हैं। हमने जो लिया 350 ग्राम का लिया। वेट ऑफ एग्रीगेट देखिएगा 2.36 mm से जो सीप से हमने किया, तो मेरा कितना आया, वेट किया बाद में सीप से 2.6 mm सीप यूज करने के बाद, तो ये आया 266 ग्राम आया। ठीक है, और जो मेरा देखिएगा जो मेरा पासिंग था, ठीक है, वही पासिंग आपका यही हो गया। तो जो है क्या करेंगे, 350 में से जो मेरा है यहाँ पर, उसमें से हमने इसको क्या किया, माइनस कर दिया। 2.66 ग्राम को मेरा आ गया ये 84 ग्राम। ठीक है, 84 ग्राम मेरा आया। अब इसका या तो ऐसे निकालिए, इसका एक और फॉर्मूला है। देखिएगा एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू B बाई A इंटू 100। ठीक है, वे बराबर वेट ऑफ, देखिएगा सरफेस ड्राई जो सैंपल हमने लिया था उसका वेट हो गया पासिंग थ्रो 2.6 mm इंडर सीप। ठीक है, तो हम देखिएगा पासिंग मटेरियल्स बाई 2.36 mm जो होगा टोटल आपका सिंपल वेट इंटू 100, तो ए हो गया A बाई B इंटू 100, तो देखिएगा 84 बाई 350 इंटू 100, तो यह आया 24%। ठीक है, तो मेरा जो इम्पैक्ट वैल्यू कितनी आई मेरे, 24%। ये टेस्ट करने के बाद हमको वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 24%। इस तरह से बहुत आसानी से आप इस टेस्ट को कर सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, शिकायत या सुझाव के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए इस तरह की जानकारी लेकर आगे भी हम आते रहेंगे। दैट्स ऑल।